ठीक है, हो गया। बेटा मैंने आपको कल नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया था ना। देखो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एस्केटरी प्रोडक्ट के हिसाब से हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था। कितने टाइप में? 3 टाइप में। या हम बोल सकते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। मैंने कहा था जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होता है वो बेटा एस्केटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते हैं? अमोनिया। और वो बॉडी से एसिड आउट भी अमोनिया कर देते हैं, ठीक है। तो अमोनिया उन एनिमल्स को क्या बोला था? अमोनोटैलिक। क्या बोला था? अमोनोटैलिक। इसके बाद देखो अमोनोटैलिक मैंने बोला था वो एनिमल्स जो मैक्सिमम वाटर किसमें रहते हैं? अरे सभी क्या देखना बेटा, वो लोग आगे बैठ जाएंगे। मैक्सिमम वाटर में रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स। इसके बाद मैंने बताया था जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, किसमें करते हैं? यूरिया में, उन्हें बोलते हैं यूरिया। और उनके लिए एवरेज वाटर की यूरिया को एसिड करते हैं। इसके बाद तीसरा क्या था? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के रूप में वो एनिमल्स निकालते हैं जो कभी पानी के पास नहीं रहते, बहुत कम पानी यूज करते हैं, कैरेटिन फॉर्म में निकालते हैं। और इसके बाद हम बोल सकते हैं बेटा कि उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलते हैं? तो आपने 3 टाइप के एनिमल देख लिए, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ये पढ़ाया था मैंने। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि जो एस्क्रीटरी ऑर्गन होता है वो हर एनिमल्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी में किडनी होगी, सही है। किसी में नेफ्रिया थी, किसी में फ्लैक सेल थी, किसी में ग्रीन ग्लैंड थी, किसी में कॉक्सियल ग्लैंड थी, किसी में किडनी थी, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद बेटा मैंने आपको किडनी के बारे में बताया था। मैंने कहा था 1 पेयर किडनी होती है, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेटर होता है, ठीक है। ये पूरा पार्ट मिलकर क्या बनाता है? किडनी सॉरी पूरा एस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमने आपको बताया था जब किडनी होती है, मैंने ये बताया था राइट वाली थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट वाली ऊपर होती है, ये भी आपको बताया था। इसके बाद किडनी की अगर हमने एनाटॉमी की बात करी तो मैंने कहा था वहां पे देखो एक रीजन होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। मेडुला वाला बीच वाला और कॉर्टेक्स साइड वाला, ठीक है। इसी हिसाब से नेफ्रॉन के बाद 2 टाइप के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टेक्स वाले नेफ्रॉन होते हैं वो अलग होते हैं, मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं? अलग होते हैं। लेकिन मैंने साफ साफ आपको ये कहा था कि एक किडनी में बेटा 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन का गुच्छा ही तो क्या होती है? किडनी होती है। किडनी में और कुछ नहीं होता, किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन। तो हम लोग नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर पढ़ लें, उसका फंक्शन पढ़ लें, तो हमने क्या पढ़ लिया? किडनी का पार्ट पढ़ लिया। क्लियर हुआ एकदम? तो बेटा किडनी के बारे में और सब बातें मैंने बताई थी, रेडिस ड्रॉन होती है, 2 मीटिंग होती है, कहां-कहां लोकेशन उसकी होती है, सब आपको पता है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था किडनी के बारे में, बताया था नेफ्रॉन के बारे में। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक होता है बेटा ग्लोमेरुलस, क्या होता है? ग्लोमेरुलस। और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। अब जो ग्लोमेरुलस क्या था? आर्टरी का जो पूरा गुच्छा होता है, जो किसका होता है? आर्टरी, जो आर्टरी अफरेंट आर्टरी होती है, उसके बाद कैपिलरी डिवाइड होती है और जो बिल्डिंग होती है वहां पे। इसके बाद एक बात ध्यान रखना है, जो अफरेंट आर्टरी होता है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, अफरेंट का क्या होता है? कम होता है, सही है। तो जो गुच्छा होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? इसके बाद बेटा क्या था? रीनल ट्यूब्यूल्स में पहला पार्ट था ब्लूमेंस कैप्सूल, इसके बाद था पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसके बाद हैंडल लूप था। हैंडल लूप की शेप कैसे होती है? यू शेप। कैसा होता है? यू शेप। बेटा हैंडल लूप में एक था डिसेंडिंग पार्ट और एक कौन सा था? असेंडिंग। इसके बाद क्या था? डीसीटी था। और डीसीटी के बाद क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने इतना बेटा पढ़ लिया था, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया था और मैंने आपको नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा दिया था और मैंने कल किडनी के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग कुछ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। पानी की कमी नहीं होती है तो पानी को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। उसके बाद ऊपर वो होता है वो क्या करता है? उसको पानी को स्टोर कर लेता है और हल्के हल्के अपनी बॉडी लेता रहता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि उनके पास पानी कहाँ से बातें लेके आए।
बेटा सब लोग बैठ गए, अब वो तो हमें साथ में बेटा आप ध्यान सुनो। मैंने कल आपको किडनी के बारे में बता दिया था, उसके बारे में बता दिया नेफ्रॉन के बारे में। अब आप लोग नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको एक बात बताऊं, नेफ्रॉन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक कौन सा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आप लोग एक काम करो बेटा, आप लोग दोनों टाइप में दो डिफरेंस कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाओ, ठीक है? तो आप लोग ऐसे लिखो, देखो टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉपी निकालो बेटा सब लोग, देखो टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन किडनी, फाउंड इन किडनी, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन किडनी। यानी किडनी में कितने टाइप के नेफ्रॉन होते हैं? दो टाइप के, ठीक है? तो आप लोग एक तरफ लिखो बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक तरफ लिखो मेडुलरी नेफ्रॉन। एक तरफ लिखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक तरफ क्या लिखो मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है? अब देखो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं 80 से 85% होते हैं। कितने होते हैं? 80 to 25। और ये वाले कितने होते हैं? 15 से 20%। सही है? ऐसे लिखते रहो इसके नीचे। देख लिया? अब बेटा इधर देखो हैंडले लूप शॉर्ट, इसका हैंडले लूप जो होता है वो शॉर्ट होता है। कैसा होता है? शॉर्ट होता है। और इधर कैसा होता है? लॉन्ग। आपने क्या लिखा? हैंडले लूप शॉर्ट। ये बात इंपॉर्टेंट है बस खाली यहाँ पे और नहीं जाओ। और बेटा उधर देखो लॉन्ग। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखो की और देखो जेजी सेल अपसेंट। इधर क्या होती है बेटा? जेजी सेल अपसेंट। और उधर देखो बेटा प्रेजेंट। देख लिया? इधर देखो जेजी सेल प्रेजेंट। ये तीन डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं उसका। ये लॉन्ग होता है हैंडल लूप और इधर जेजी सेल क्या होती है बेटा? प्रेजेंट, ठीक है? अब जेजी सेल का काम क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये काम बेटा यहाँ पे होता है। आपको एक चीज होता है, मैंने आपको अगर किडनी ऑटो रेगुलेट होती है, ठीक है? तो आपको मैंने बताया था कि जो डीसीटी वाला पार्ट होता है वो किसके पास आ जाता है? वो एक ग्लोमेरुलस के पास। किसके पास आ जाता है? ग्लोमेरुलस के पास। और वो मिला के क्या करते हैं? उसको बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपिडस। वहीं पे होती है जेजी सेल जो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन से? रेनिन। किसका करती है? रेनिन का। तो हम लोग बाद में बात करेंगे। जेजी सेल के एक्शन हार्मोन को ये अपसेंट होती है, इधर क्या होती है? प्रेजेंट। तो आप लोग मेन यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि हैंडल लूप ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? शॉर्ट इसका होता है और लॉन्ग इसका होता है, ठीक है? हमको अब हम लोग बात करते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, ठीक है? तो आपको हेड डालो यूरिन फॉर्मेशन। आ जाओ देखा बेटा? देखो यूरिन फॉर्मेशन ब्लैक में लिख लो। यूरिन फॉर्मेशन इन 3 स्टेप। कितने स्टेप होती है? 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन इन 3 स्टेप, ठीक है? नंबर 1 देखो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा देखो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा क्या देखो सीक्रेशन। सही है? तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा कौन सा होता है? सीक्रेशन। देखो ऐसे 1 2 3। हां और फर्स्ट टाइम डालो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपने फर्स्ट टाइम डाल दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
तो मैं आपको समझा रहा हूँ यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो बेटा आप लोग ये बताओ, आपको पता है अमोनिया बनती है हमारी बॉडी में, नाइट्रोजनस बेस मेटल के रूप में अमोनिया बनती है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? लीवर करता है। अब यूरिया ब्लड के साथ कहाँ आती है? किडनी के पास। कहाँ आती है? किडनी के पास। और किसके पास आती है? अफरेंट आर्टरियोल। किसके पास आती है? अफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अब अगले हम बात करते हैं इसके। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूंगा आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और उसकी बात करना। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहाँ है? अभी तो मैंने आपको खाली अल्ट्रा वायलेट में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको खाली समझना है हमें क्या क्या और ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखो बेटा एक बताओ, अब आपको देखो मतलब मैं टाइम दे दूंगा पूरा। ठीक है, अभी आप समझ लो खाली अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, एक बार बताओ आपकी बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 से 6000 ml होता है। और आपको पता है किडनी के लिए कितने परसेंट आता है? 20%। कितने परसेंट आता है? 20%। मैं ऐसे बोल सकता हूँ या तो 20% बोल दूं या बोल दूं 1/5। कितना आता है टोटल ब्लड का? 1/5। तो एक बार बताओ, अगर यहाँ पे अगर टोटल कितना है? 5 से 6000 है, कितना है ml है बेटा बॉडी में। तो इसका अगर आप 20% निकालोगे या हम बोले 1/5 पार्ट। ठीक है, अगर इतना निकालोगे कितना आएगा? लगभग आता है 1100 से 1200 ml। कितना आता है? 1100 से 1200। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है 1100 से 1200 ml। सही है, इतना ब्लड आता है किसके लिए? किडनी के लिए। बेटा इसके बाद ये बताओ ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे आया अफरेंट आर्टरी। कहाँ आया? अफरेंट आर्टरी। और जब ये अफरेंट आर्टरी के पास आता है तो यहाँ पे इसे कैपिलरी का गुच्छा मिलता है। क्या मिलता है? कैपिलरी का। बेटा एक बात बताओ, इसका जो डायमीटर है वो कम है और उसका डायमीटर क्या है? ज्यादा। तो ये अफरेंट आर्टरी का डायमीटर होता है बहुत कम होता है। अगर मैं यूएम की बात करूँ तो ये होता है 25 और ये होता है 5। इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है जब यहाँ पे आता है तो एक बार बताओ, जब इसका डायमीटर कम है ज्यादा तो यहाँ प्रेशर ग्रेड हो जाएगा
और प्रेशर क्रिएट होता है तो बेटा क्या होता है, ये हमारा जो फिल्ट्रेशन था जो ब्लड के साथ आ रहा था, अब उसमें ये मत कहना कि सर खाली यहाँ पे यूरिया आती है, नहीं, मैं बोल दूंगा कि ऐसा मतलब प्रोटीन छोड़ के एल टाइप ग्रुप प्लाज्मा पूरा आ जाता है। कितना आ जाता है? पूरा प्लाज्मा, जितना पार्ट होता है वो सब आ जाता है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा जो यहाँ पे आता है किसमें, वुमेन्स कैप्सूल में, किसमें आता है? वुमेन्स कैप्सूल में। तो बेटा वो यहाँ पे ये जो आता है इसको बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और बेटा ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ये आप लोग या तो ऐसे ध्यान रखो कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है वो पता है कितने परसेंट आ रहा है? 10%। कितना आ रहा है? 10%। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो फिल्टर हुआ है वो होता है बेटा 10%। कितना होता है? 10% होता है। और अगर हम वैसे निकालें तो ये आएगा यहाँ 10% और वैसे आएगा 125 ml पर मिनट। कितना आएगा? 125 ml पर मिनट। अगर एक दिन की बात करें तो ये आएगा 180 लीटर पर डे। सही है? अब एक बताओ बेटा, ये इतना जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ रहा है ये सारा यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, वरना तो आपका आधे घंटे में पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेटा किडनी तो लगातार फिल्ट्रेशन करेगी ना, ये नेफ्रॉन तो लगातार फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है 125 ml पर मिनट। अब ये सारा यूरिन में कन्वर्ट नहीं होता है। आपने किताब में डायग्राम देखा होगा कि जो इफरेंट आर्टिकल है फिर से इसी से बन जाती है। ऐसे देखा है आपने? देखा है? तो इसका बेटा बोलो, इसका 99% क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है? यानी कि ये जो इतना आ रहा है 180 लीटर पर डे, इसका 99% क्या होता है? रीएब्जॉर्ब होता है, वापस किसमें भेज दिया जाता है? इफरेंट आर्टिकल में। किसमें भेज दिया जाता है? इफरेंट आर्टिकल में। और बेटा यूरिन जो बनता है वो खाली बनता है 1%। कितना बनता है? यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1.5 लीटर करीब पर डे बनती है। ठीक है? तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है यही प्रोसेस को बोलते हैं क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ गए आप लोग? मैंने क्या बोला? देखो 20% ब्लड आया किडनी के लिए, लगभग में आया 1100 से 1200। उसका 10% क्या होता है? फिल्टर होता है। ये बेटा एक पैसिव प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? तो इसमें ये लगातार फिल्टर होना ही होना है। ठीक है? अब क्या होता है यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन आता है वो कितना आता है? 10% आता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक दिन का 180 लीटर पर डे और एक मिनट का कितना आता है? 125 ml पर मिनट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और अगर यहाँ कहाँ से है और इसको वैसे बोल सकते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वो कितना होता है? 10%। ठीक है? तो क्लियर है आपको इतना? तो ये बेटा प्रोसेस क्या करा दी है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आपको ये पूरा लिख दो। तो यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हो, ये आपको ऐसे बोल सकता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बेटा बात करने के लिए मैं सुना होगा रेट। सही है? ये आप कैसे हो सकते हो? तो आप लोग ये ऑडियो। अच्छा यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो एक तो ये मेम्ब्रेन जाएगी, इसकी ब्लड क्या करेगी? ये जाएगी किसकी बेटा? वुमेन्स कैप्सूल की। और ये क्या हो जाएगी? दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है? तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 मेम्ब्रेन से होता है। कितना होता है? 3 मेम्ब्रेन। तो इनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। बेटा एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक टाइप के यहाँ पे इसमें वुमेन्स कैप्सूल पे सेल होते हैं ना, बोलते हैं फोटोसाइट सेल। कौन सा बोलते हैं? फोटोसाइट सेल बोलते हैं। और इनके द्वारा क्या होते हैं? यहाँ पे पोर्स होते हैं। ठीक है? तो आपको ये बात ध्यान रखना है। देखो बेटा और टूट जाए
लॉगिन नहीं करोगे 5 मिनट का टाइम होगा। बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको सही से पढ़ लो, इससे पता है लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, और मुझे लग रहा है कभी 15 क्वेश्चन लगा रहा है। किसी सेक्शन नंबर होता है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। दिया ही नहीं कभी, पेपर दिया नहीं ना कभी। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये यूनिट है, ठीक है। यहाँ से कहेंगे ये एक चैप्टर से आधा दिन 3 चैप्टर 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बेटा इसे आराम से, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप मेहनत करते रहोगे ज़्यादा। सर किससे बात कर रहे थे? अभी 2 तारीख को मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, उससे नहीं कहा। अभी क्या होगा, क्या कर रहे हैं आप लोग बेटा? मैं तो किसी से भी बात करें, मैंने उनसे पूछा, तुझे जवाब देने के लिए मैंने उससे पूछा भाई शांत होना तो शांत रहे सर हो तो ये क्या कह रही है जवाब कर सर अरे बेटा ये लड़ाई मत क्या करो, आप बेटा ये देखो, ये क्या, अरे बेटा बोलो मत, मैंने ये क्या टर्म हो गया, अल्ट्रा समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि अपराइट टार्गेट होता है, उससे बेटा आता है, कितना आता है बेटा 20% आता है। 20% का 10% क्या होता है, नेचुरल फिल रेट होता है। और 10% करने के बाद कितना होता है 125 ml पर मिनट। अब एक बात बताओ बेटा, सेकंड प्रोसेस जो इसकी क्या थी, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अगर सेलेक्ट वो रिएक्शन नहीं होगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज आएंगे वो कहां नहीं जाएंगे, यूरिन में जाएंगे सारे। तो ब्लड में क्या होता है, सेलेक्टिव रिएक्शन। अब देखो अगर सेकंड हम बात करें, पहले इसके बारे में देखो देखोगे बेटा, देखो वैसे है ही सब सही बातें, देखो आपने क्या निकाला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बेटा। ये लिखवा उनका कितना ब्लड आता है, कितना ये बनता है, यही तो है सब। अभी देख रहे हो ध्यान रहेगा। बेटा ये बताओ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, जो पर मिनट किडनी से नैनोमीटर में कन्वर्ट होता है, यानी फिल्टर होता है, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कितना होता है 125 ml पर मिनट। बेटा आप लोग एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, वो लिख लो आप लोग, ये लिख लो कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो कौन कौन सा क्रिएट यहाँ पे होते हैं, कौन सा फेवर में होते हैं, कौन से अपोज में होते हैं। एक बार बताओ,
ये तो मैंने कह दिया कि यहाँ से डायमीटर ज्यादा है डायमीटर कम है तो यहाँ पे क्या होगा प्रेशर होगा, ये तो चलो फेवर में होगा फिल्ट्रेशन में। लेकिन बेटा अपोज में भी तो होंगे। कैसे थे वो? जैसे यहाँ पे एक ब्रेड आया है, अब मैंने कहा था कभी प्रोटीन फिल्टर नहीं होती यहाँ पे, हाँ। तो जो प्रोटीन के द्वारा जो एक अपोज में लगेगा उसको रोकेगा भी तो हाँ। कि फिल्टर ना हो, ना हो। तो वो एक प्रेशर हो गया। इसके बाद एक और बताओ, एक जो पानी होता है, पानी आपने कभी चाय जैसे छानी होगी, चाय छानी होगी, तो आप लोग अगर चाय पत्ती ना हो फिर भी आप एकदम चाय सारी लौट देना, तो वो हल्के हल्के फिर भी क्या करेगी, उसका होता नहीं कि हम बोल सकते हैं ऑस्मोलरिटी, उसकी वजह से क्या होगा, एक अपोज में प्रेशर लगेगा, तो फेवर में लगता है एक और अपोज में कितने लगते हैं, दो। तो जो टोटल नेट आता है वो आता है 10, कितना आता है 10। तो मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूँ कुछ वहाँ के एनसीईआरटी की, ठीक ना। आप लोग हेडिंग डालो प्रेशर, यस सर। हेडिंग डालो प्रेशर पार्टिसिपेट, प्रेशर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्रेशर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सही है? तो मैं सबके नाम लिखवा दूं बेटा। तो नंबर 1 देखो GHP, GHP, GHP देख लिया? अरे देखो ऐसे GHP देख लिया? इसके फुल फॉर्म लिखो, देखो बेटा किलोमोलर, किलोमोलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किलोमोलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देख लिया? किलोमोलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देख लिया? ये क्या किलोमोलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बेटा ये जो लगता है ये फेवर में लगता है, किसमें लगता है, फेवर। तो ब्रेक में लिखना फेवर, फेवर का मतलब है ये फिल्ट्रेशन में फेवर लग रहा है, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है 60 mm Hg, कितना होता है 60 mm Hg। अब मिलीमीटर होता है और मरकरी की सही है, तो मरकरी वाला इसमें करते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा नॉलेज देख लिया। 60 mm ये किसमें लगता है, फेवर में, सही है। नंबर सेकंड लिखो बेटा, बातें कौन कर रहा है, नंबर सेकंड लिखो CHP, 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 इसका लिखो बेटा एक ब्रैकेट लिखो कैप्सुलर, कैप्सुलर बोलना CHP, इसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देखो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये बेटा लगता है अपोज, यानी कि रोकता है फिल्ट्रेशन, तो आप लोग लिख लो अपोज, अपोजिट लिख दें तो दिक्कत है। अपोजिट लिख लो। और ये पता है कितना होता है 18 mm Hg, कितना होता है बेटा 18 mm Hg। कौन सा, ये किसमें लग रहा है, अपोज, सही है। तीसरा लिखो बेटा, तीसरा लिखो, तीसरा देखो COP, COP ठीक है, COP देखो COP पहले एक सेकंड, चलो देखो COP में देखो कोलोइडल, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या लिखा आपने, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, COP कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये भी किसमें लगता है बेटा, अपोज, अपोजिट। और ये होता है 32 mm। देखिए, और ये कितना होता है 32। और ये भी किसमें लगता है, अपोज में, किसमें लगता है, अपोज। अब देखो आप लोगों को कुछ चीज बता दे रहा हूँ, फिर आपको क्या बताएगा, ये देख लिया आप लोगों तीनों, देख लिया, ये भी डालूं, अब देखो एक और बताओ बेटा, अगर मैं नेट प्रेशर निकालूं, कितना निकालूं, नेट प्रेशर निकालूं किसका, फिल्ट्रेशन का, तो कैसे आएगा, देखो एक तो तुम्हारा कौन सा था, GHP था, ये कितना लग रहा है बेटा, फेवर में लग रहा है, सही है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, और ये कौन सा है
ये CHP और COP और ये कौन सा है COC। ये बेटा क्या लग रहा है अपोन पे, ये समझ में आया आपको, ये अपोन पे लग रहा है। तो ये वाला आप ऐसे कर लो, ये ऐसे करके ये लग रहा है इधर और ये दोनों लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब आप देखो ये वाला कितना है बेटा 60 है और ये वाला कितना है CHP 18 और ये वाला कितना है आप लोग अब 32 और 18 कितना हो गया 50 हो गया। तो आप लोग 60 माइनस 50 कर लोगे तो जो नेट प्रेशर लिख रहे हैं फेडरेशन का वो कितना आएगा 10, ठीक है। तो आप लोग लिखना है 10 mm नेट प्रेशर फेडरेशन, ठीक है। अब यहां पे दिया था फटाफट देख लो ऐसे जैसे मैंने दिखाया, देख लिया। बेटा ये वाला आप समझे कैपिलर जो कौन सा होता है, ये वो होता है आपको पता होगा, एक तो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोल। अरे वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो, जैसे कोई मैं आपको ऐसे समझाने वाला करूंगा, वैसे मैं आपको प्लांट वाला कहूंगा जब एक कौन सा वाला है तो उसमें चेंज कहूंगा। ये कैपिलर प्रॉपर्टी मतलब वो होती है, आपने ऐसे वो होता है हिंदी बोलते हैं संयोजन बल, कौन सा संयोजन बल जो एक दूसरे को आपको वो क्या अरे फ्लेवर लगता है वो क्या बेटा वाटर है, वाटर आप गिलास से को एकदम ऐसे लौटो फिर भी गिलास में लगा रह जाएगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वही तो होती है कैपिलर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जा रहा है उसमें अगर ये प्रॉपर्टी तो अपोजिट तो करेगी उसको, समझिए अपनी बात समझ गए। ये पानी है, पानी बेटा जैसे यहाँ से गिराओ तब भी यहाँ लगा रह जाएगा दीवार पे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कैपिलर। और COP कौन सी होती है जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है उसके द्वारा, जैसे आप लोग एक पानी को एक फिल्टर करो किसमें छन्नी में, और एक आप किसको करो चाय को करो, तो चाय देने में बेटर होगी कंपेयर टू पानी, क्योंकि चाय की ऑस्मोलरिटी क्या होती है ज्यादा होती है, क्लियर हुआ बेटा। तो ये वाला दोबारा प्रेशर है, तो ये दोनों प्रेशर को अपोज करना है, और वो वाला किसमें लग रहा है फिगर में। ये वाला कौन सा है अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी डायमीटर का प्रेशर, कम और जो ज्यादा और कम, क्लियर हुआ। तो हम लोग इस फिल्टर से समझ गए, ये प्रोसेस समझ गए, क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग सेकंड हैंड डालो, ये ऑटो रेगुलेशन पास होगा, ठीक है। नंबर सेकंड डालो सेलेक्टिव रिएक्शन, बेटा हेडिंग डालो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ये बताओ कौन सी प्रोसेस है, ये सेकंड यूनिट फॉर्मेशन की कौन सी प्रोसेस है सेकंड, ठीक है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्लियर हुआ। तो आप लोग यहाँ समझो कुछ चीजें, पहले समझा दे रहा हूँ फिर उसके बाद लिखूंगा, ठीक है। देखो आप लोग बताओ अगर 125 ml पर मिनट, सही है, 180 लीटर पर डे, ये क्या आ रहा है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जो किडनी क्या कर रही है फिल्टर कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, क्या है अब एक बार बताओ अगर इतना का यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं, देखो ये पीजी वाले पार्ट में तो आ ही गया, अगर ये रिएब्जॉर्प्शन ना हो तो पता है क्या हो, ये यूरिन कन्वर्ट हो जाएगा और ये कहां जाएगा यूरिनरी फिल्टर में। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, ये पता है 99% कितना इसका 99% क्या हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 99% क्या हो गया, और बेटा यूरिन जो बनती है कितनी बनती है ओनली 1%, कितना होता है, तो यहाँ पे 1% यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब इसका 1% निकालोगे तो लगभग में आता है 1.5 लीटर पर डे, कितना आता है 1.5 लीटर। तो पहले तो आप ऐसे लिखो, इसके बाद मैं अगले आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
हंसने नहीं लग गया तो मैं इतना बड़ा होगा मुझे अभी तक कोई लड़ाई नहीं किया सर। अगर वो कुछ कहता है तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया। ऐसा है ना, तो मेरे से लोग इसलिए करके नहीं आते क्योंकि मेरे मामा ऐसा ही और मेरे दादाजी मतलब उसने मेरे तो वैसे ही मेरे को पता है ना। कहती बेटा बहुत ज्यादा मजा तभी आता लगता है तुम बहुत ज्यादा सीरियस बहुत ज्यादा ना हो गए, नॉर्मल रहो तुम ज्यादा मजा आता है। मजाक में लड़ो, वैसे मत लड़ो। मैं मतलब नहीं रख पाया। और लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं, कहते कोई फायदा नहीं। आपको जैसा भी नहीं कोई गर्दन काट तब भी इंसान को ऐसे भी ठीक है काट ली भाई तो है ना, गर्दन बड़ी गई तो साथ में अच्छा औकात है किसी की। अगर तेरा नाम नहीं लिया है, तेरा भी नाम आपको लड़ाई करते हैं आपको मैं बता रहा हूँ जिस दिन मेरा मूड खराब हो गया मेरी गुस्सा बहुत तेज है आएगी नहीं देखो मैं बता रहा हूँ आ गई तो बेटा मैं क्लास में बाहर रहूंगा फिर आप किस तरह इतनी लड़ाई हो जाएगा। और मैं वो भी इसलिए कहता हूँ कि बेटा आप लोग अभी आपकी एक पढ़ाई की है रिलेटिव का और अगर आपने इस दिन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया अभी जो आपका 10 चल रहा है तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे। वरना मैं बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, अभी बहुत लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है ये बहुत है। बेटा मैं रिलेटिव कह रहा हूँ बेरोजगारी कहीं नहीं है अगर आपके पास माइंड है। सर और बेरोजगारी 7% है, 7% कितनी सी होती है? आप सुनो अब बेटा एक और बेरोजगारी पता किसके लिए जो 25 साल के बाद सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है फिर वो कहाँ जाते हैं बीजेपी जाते हैं या उसमें जाते हैं तो मिशन उसे मैंने देखे थे एक बार वो एक आदमी आया था बुरा लेके आया था तो मुझे थोड़ा सा ऐसे बात करने लगता हूँ ना तो मैंने कहा कितनी खरीदी क्योंकि अब रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना आपको 2 लाख करीब आ रही है वाली हमारी वाली। तो पता है वो क्या बोला मेरे बच्चे की शादी मिली। मैंने कहा बच्चे की शादी तो आप यहाँ करने आते हो बोले पढ़ने आता हूँ। मैंने कहा कब तक पढ़ोगे भाई ये कोई आपके आप बताओ कब तक पढ़ रहा है उसके लड़के की शादी हो गई और वो अपनी बेचारा मेहनत ही कर रहा है गवर्नमेंट टीचर बन जाए टीचर के लिए ना गवर्नमेंट टीचर की। तो बेटा मैं आपसे यही राय दे रहा हूँ कि आप लोगों की अभी जो एज है उसमें आप लोग बहुत ज्यादा हाँ एक लिमिट तक काम भी करो बहुत करो लेकिन बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड नहीं करो। अभी आप लोग पढ़ाई कर ध्यान दो ठीक है जो होना होता है थोड़ा बहुत तो होता है मैं आपको मना करूंगा फिर भी लेकिन हाँ एक हद तक खाली उसके बाद क्या करो पढ़ाई सही है। आप लोग फिर बोल और अगर अच्छा कर जाओगे अभी तो आपको बाद में फिर आप ये नहीं कहोगे कभी लाइफ में कि बेरोजगारी है आप लोग यही कहोगे कि कुछ नहीं है कहते आप लोग बहुत कम एज में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो बहुत कम एज लेकिन आप लोग बस वही बात है आप लोग अभी मेहनत करो वरना बेटा मैं बता रहा हूँ ग्रुप डी की नौकरी के लिए पता कितने फॉर्म भरते हैं ग्रुप डी रेलवे करोड़ों फॉर्म भरते हैं रेलवे के लिए और बेटा आप लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो होता है उसमें भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे तो ये तो आप डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस ले लो कि बार बार आपको बताना ना पड़े कि आप लोग पढ़ाई करो बेटा इसका मैंने आपको अल्ट्रा पेटेंट हो गया नेफ्रे पेटेंट कहाँ गया पीसीटी वाले पार्ट। अब बेटा आपने डायग्राम देखा होगा अब मैं आपको बना रहा हूँ डायग्राम अरे तुम लोग मत बनाओ बेटा मैं समझा
ये जो मैं इफरेंट आर्टिकल यहाँ तक बना रहा था, Yes, sir. ये यहाँ तक नहीं होती है, ये पता है कहाँ तक होती है, ये ऐसे करके इसी से क्या करती है, ऐसे करके क्या हो जाती है, यहाँ आ जाती है, ये आपको समझे, ये इफरेंट आर्टिकल कहाँ जाती है, रीनल ट्यूब्यूल से लिपट जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, एक बार बताओ, एक बातें आप बातें मतलब बेटा ध्यान से, यहाँ से क्या होता है, वापस ब्लड कैपिलरी में क्या चीजें जाना, जो इम्पोर्टेंट चीजें आ गई हैं, जैसे आपके सॉलिड हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, जो भी आया सही है, वो उसे वापस जाना, और इसके बाद वाटर का वापस जाना, किसका, वाटर का, वही तो बेटा कहलाता है क्या, रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट आ गई उनका वापस ब्लड कैपिलरी में जाना, क्या कहलाता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब इधर अब सुनो पूरा करो, अब इधर देखो बेटा, जो यहाँ पे होता है, इधर देखो ये जो पीसीटी वाला पार्ट होता है, पीसीटी वाला सही है, इसमें बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होता है, सही है। अभी मैं आपको एक पार्ट में लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन अभी आप थोड़ा समझ लो बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट का दोनों का हो रहा है, क्या चीज, रिएक्शन, किसमें, इस वाले पार्ट में, पीसीटी वाले पार्ट। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम रिएक्शन कहां होता है, तो उसी पार्ट में होता है, पीसीटी वाले पार्ट, ठीक है। इसके बाद सुनो पीसीटी वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी, ये क्या है, डिसेंडिंग हेलिक्स लूप, क्या है, अच्छा एक बात और बताऊं, जो ये कैपिलरी बराबर चलती है, इसके पैरेलल हेलिक्स लूप कैसे बोलते हैं, बासा रेक्टा, क्या बोलते हैं, बासा रेक्टा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो, जो ये है, ये कौन सा हेलिक्स लूप है, डिसेंडिंग हेलिक्स लूप। अब तो मैं नाम इतनी बार लिखवाऊंगा, आप रट गए आप भी रटेंगे, डिसेंडिंग हेलिक्स लूप है यहाँ पे, और असेंडिंग हेलिक्स लूप में खाली दो बातें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। डीएचएल में आपको ध्यान रखना, हमेशा ये वाटर के लिए पता है क्या होता है, वाटर के लिए बेटा, ये वाटर के लिए क्या होता है, परमेबल होता है, क्या होता है, और जो सॉलिड आ रहा है, सॉलिड, ये सॉलिड हो गया, और जो सॉलिड के लिए क्या होता है, इम्परमेबल। आपको ये बात बेटा ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि जो वाटर होगा, वाटर वो डिसेंडिंग हेलिक्स लूप से कभी भी रिलेशन वाटर का नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, जो असेंडिंग हेलिक्स लूप होता है, कौन सा, असेंडिंग हेलिक्स लूप होता है, ये बेटा वाटर के लिए परमेबल होता है, किसके लिए होता है, पानी के लिए, वाटर के लिए परमेबल होता है, और किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए क्या होता है, नहीं वाटर के लिए और ये सॉलिड के लिए होता है बेटा, ये बात समझिए आप। अब देखो एक बात बताओ, ध्यान समझना, अगर बेटा एक बात समझना, अगर यहाँ से यूरिन आ रही है, क्या रही है, ये नेफ्रिक फिल्टर आ रहा है, अगर नेफ्रिक फिल्टर इधर आया, तो बताओ यहाँ तक कंसंट्रेट होगा या डायल्यूट होगा, अगर यूरिन इधर से इधर आ रही है, सही है, तो यहाँ पे आके यूरिन कंसंट्रेट होगी या डायल्यूट होगी, बताओ बेटा, अगर वाटर निकलेगा बाहर तो कंसंट्रेट होगी नहीं होगी, कैसे होगी, कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, एक देखो, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन हो जाता है कि बताओ, अगर डिसेंडिंग हेलिक्स लूप में एक यूरिन का नेविल फिल्टर फ्लो कर रहा है, तो वो कैसा होगा, कंसंट्रेट होगा या डायरेक्ट होगा, ये आपको बताना चाहिए। इसके बाद एक बताओ, अगर इधर से अगर इधर जाएगा नेविल फिल्टर, तो यहाँ पे क्या है, वाटर इम्परमेबल है, और सॉलिड क्या है, परमेबल। अब क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, अरे वाटर नहीं निकलेगा, सॉलिड निकलेगा, तो यूरिन कैसे होगी बेटा, डायरेक्ट, कैसे होगी, डायरेक्ट, ये समझ गए। इसके बाद यहाँ पे दोनों चीजों का होता है, और यहाँ पे किसका होता है, वाटर, क्लियर। तो मैं फिर भी आपको एक एक करके लिखवा दे रहा हूँ, आपको याद रखना है, एक बात रखनी, जो बेटा नेफ्रिक फिल्टर होता है, अभी आपको एक मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं, दोनों से काउंटर करंट में, ये बात मत किया करूंगा, ये सुनना मैं बेटा, सुनना के बाद यहाँ पे तो कोई नेफ्रिक फिल्टर है, इसकी ऑस्मोलिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल, कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल,
जब ये यहाँ पे आती है यहाँ तक तो इसकी ऑस्मोटिव कितनी जाती है 300 400 500 600 1200 आती है कितनी होती है जब बेटा यूरिक कंसंट्रेट होगी तो उसकी ऑस्मोटिव क्या होगी बढ़ेगी तो ये 1200 आती है इसके बाद जब यहाँ पे आती है तो फिर से इसकी यूरिक कैसे आती है 200 मिली क्योंकि यूरिक कैसे हो रही है डायरेक्ट कैसे हो रही है डायरेक्ट और इसके बाद जो फाइनली आती है वो आती है 1200 मिली ऑस्मोल ये प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे अभी लेकिन किसमें पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो इससे अगले है तो ऑस्मोटिक का बाद में बात करेंगे लेकिन पहले आप लोग इसमें ध्यान रखना 300 का 1200 हो रही तो क्या हो रही है कंसंट्रेट और कंसंट्रेट हो रही इसका मतलब क्या होगा वाटर बाहर तो आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हो ठीक है तो आप लोग बनाना मत बनाओ तो कैसे बनाओ मत मैं आपको इस बार लेना डायल्यूट क्या होता है डायरेक्ट में कंसंट्रेशन कम होती है और कंसंट्रेट होगी तो कैसे होगी गाड़ी कैसे होगी इंग्लिश में क्या होती है डैन करेंगे अरे कंसंट्रेट ना कंसंट्रेट ही होती है बेटा लिखे लिखे जब वो हैंड डालो सेलेक्टिव ये भी हमने उधर में लिखवाई हुई तो टाइम हो गया बेटा लिखो सबसे पहले लिखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नंबर 1 लिखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो तो लिखनी है आपने जो मैंने इधर बनाया था लिखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ले लिया बेटा बातें कौन कर रहा है बार-बार कर रहा हूं बातें मत करो चलो अब समझ आ रहा है पहले आपने हेडिंग करा था रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एस लगाओ डैश लगा दी आप लिखो मैक्सिमम बाय पीसीटी मैक्सिमम बाय पीसीटी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिखवा दे रहा हूं ठीक है मैक्सिमम बाय पीसीटी इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का जो मैक्सिमम रिडक्शन होता है वो किसमें होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड फ्लूइड तो क्या लिखा आपने मैक्सिमम बाय मैक्सिमम बाय पीसीटी लिख लिया सब पीसीटी है बीसीटी बेटा सबसे पहला पार्ट पीसीटी है अब बीसीटी तो यहाँ मैंने कहीं बोला नहीं है बेटा पूछ रहे हो उससे डायग्राम में मत पूछ बेटा लिखो मैक्सिमम बाय पीसीटी लिख लिया इसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट लिखो सम वाटर आल्सो रीअब्सॉर्ब some water also reabsorb some water also reabsorb by DHL descending Henle rule ठीक है by DHL कॉमा कॉमा लगाओ और लिखो कलेक्टिंग डक्ट लिख लिया इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसी में लिखो नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय AHL ascending Henle rule बेटा अब देखो मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे आप लोगों को एक वाटर के बारे में केस पूरा कवर हो गया मैंने क्या बताया पहला बताया कि मैक्सिमम किस द्वारा होता है पीसीटी द्वारा इसके बाद बेटा उसके बाद और कुछ वाटर होता है उसका होता है DHL और कलेक्टिंग डक्ट और वाटर का रिएक्शन नहीं होता है कहां नहीं होता है AHL क्लियर हुआ ये पॉइंट्स आपको वाटर के केस में ध्यान रखना है ठीक है नंबर सेकंड है डालो बेटा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट अरे ऐसे है अरे सॉल्ट बोलते हैं तो क्या दिक्कत है बेटा बोलते सही आते हैं पता नहीं है देख लिया यहाँ पे देखो मैक्सिमम बाय पीसीटी अच्छा एक बार बताओ मैंने आपसे पहले कहा था ओवरऑल अगर आपको पूछ रहा है तो मैक्सिमम रिएक्शन कहाँ होता है पीसीटी ठीक है तो देखो साल्ट में लिखो बेटा देखो मैक्सिमम बाय पीसीटी and AHL ascending Henle rule पता है आपको
क्योंकि असेंडिंग में वाटर के लिए क्या था, इम्परमेबल था, और साल्ट के लिए क्या था, परमेबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, देखो सम साल्ट इज आल्सो reabsorbed by DCT हाँ। तो मैक्सिमम किसके द्वारा हो रहा है बेटा, पीसीटी के द्वारा, और किसके द्वारा, AHL, क्योंकि वो वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमेबल, और किसके द्वारा हो रहा है, DCT द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो, reabsorption of solute, reabsorption of solute। सॉल्यूट लिख लिया। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैक्सिमम बाई पीसीटी, मैक्सिमम बाई पीसीटी, ओवरऑल जो मैक्सिमम होता है पीसीटी का होता है। ठीक है, मैक्सिमम बाई पीसीटी लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा बेटा, रिएब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का भी तो रिएक्शन होता है, पता है क्यों होता है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी बनाए रखने के लिए यूरिया का भी रिएक्शन हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। तुम कहोगे इतना ज्यादा यूरिया यूरिन में कन्वर्ट हुई है तो सब हो जाएगा, तो फायदा ही नहीं मिलेगा। देखो रिएब्सॉर्प्शन ऑफ यूरिया, इसमें देखो ऐसा आगे देखो, बाई कलेक्टिंग ड्रग, बाई कलेक्टिंग ड्रग। तो बेटा क्लियर हुआ, सॉल्ट का किसके द्वारा होता है, वाटर का काम होता है, और साल्ट का काम होता है, और फिर इसके बाद में निकल रहा है यूरिया का। आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है रिएक्शन में, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व जाएगा। ठीक है, करते डायरेक्टली। इसके बाद बेटा मैं आपको चीजें आपको बोल रहा हूँ, देखो इसके नीचे कौन पॉइंट लिखो, नहीं हेडिंग ऐसी कौन पॉइंट मतलब सबके, अब हेडिंग वाला पॉइंट लिख लिया। हाँ लिखो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन, लिखो मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन occurs in Henle loop। जो मिनिमम रिएक्शन होता है वो किसमें होता है बेटा, हेनले लूप में। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ होता है, पीसीटी। देखिए बेटा, इसके बाद ये लिखवाऊं क्या, बताओ वाटर परमेबल कौन सा है, वाटर परमेबल कौन सा है, ये इनसे पता है। अरे अभी नहीं लिखा है, देख लो ये तो बनाया नहीं ना, तो देखो देखो DHL डिसेंडिंग हैंडल लूप, DHL लिख लिया, डिसेंडिंग हैंडल लूप इज परमेबल टू वाटर, इज परमेबल टू वाटर, डिसेंडिंग हैंडल लूप इज परमेबल टू water, is permeable to water, but impermeable to solute। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट दे देगा, ठीक है। कभी आप लोग भूल जाते हो कि पता नहीं कौन सा परमेबल था कौन सा, ये तो पता होता है कि एक परमेबल था एक इम्पोर्टेंट, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता है वहां पे क्वेश्चन देते हो कौन सा था। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और वो लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत बनाते हैं जिसमें तुम्हें ये दिक्कत होगी कौन सा था पता होता है हमें, ये हैंडल लूप था। लोग तो मैं एक साधारण तरीका बता रहा हूँ, उसमें आपको ध्यान रखना है, कहते ऐसे ध्यान रखना कि जो ऑस्मोलरिटी होती है जब DHL में आती है यूरिन की, तो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। और जब ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो यूरिन कैसे होगी, कंसंट्रेट, कैसे होगी, और जब यूरिन कंसंट्रेट होगी बेटा तो हमेशा वाटर बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, तो इसलिए वाटर परमेबल नहीं होगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाटर अनपेरेबल। क्लियर हुआ, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इससे आपको सारे को सुनो। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखो बेटा पॉइंट, देखो AHL असेंडिंग हैंडल लूप। अब इसका उल्टा कर दो, ascending हैंडल लूप is impermeable to water but permeable to solid। उल्टा कर दो, लिया। यस सर,
अब मैं आपको क्वेश्चन बना दूं काउंटर करंट मैकेनिज्म बताओ। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, टाइम बताइए बेटा, ये यही समझ में आ जाएगा। सही है, ज्यादा वो करना नहीं। मैं तो कभी कभी ये जाएगा 3 बार बना देता हूँ बाय वर्ड से, 3 बार यहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे, तो इसलिए भी याद पड़ी हो बेटा। देखो समझ लो एक बात, ये देखो आपको पता है अल्टरनेटिव में आता है, उसके बाद जो एक मैकेनिज्म होती है बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? अब यहाँ पे देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या कहती है और है क्या, ठीक है। देखो आपको पता है बेटा कि इधर क्या होती है, ब्लड वेसल होती है, क्या होती है, ब्लड वेसल होती है। इसमें जो फ्लो करता है ये इसका जो अंदर वाला ये जो ब्लड होता है वो पता है कैसे फ्लो करता है, इस डायरेक्शन में करता है, किस डायरेक्शन में करता है, इस वाले डायरेक्शन। और ये वाला जो फिल्टर आ रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन। तो ये काउंटर करंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद समझो जो यहाँ पे आप लोग इसकी ऑस्मोलरिटी ध्यान रखना, बस ये ऑस्मोलरिटी करने के लिए काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बार क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यूरिन जो नेफ्रिक फिल्टर आता है उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल, सही है। कितनी होती है, 300। बेटा एक बार बताओ यहाँ से सॉल्यूट और वाटर दोनों का रेशियो होगा तो ऑस्मोलरिटी सेम रहेगी, तो यहाँ पे लगभग 300 ही रहती है। कितनी रहती है, 300। इसके बाद बताओ, अब बताओ वाटर का हो रहा था ना, किसका हो रहा था, वाटर का, तो यूरिन कैसे होगी, कंसंट्रेट। तो ये 300 से कितने, 400, 400 600 1000, और इसके बाद फाइनली तो यहाँ से कितनी आती है, 12। ये समझ गए आप लोग, यहाँ पे कितनी है, 12। अब जो ये वाटर इक्विवेलेंट था, अब यहाँ से क्या निकला था बताओ, वाटर। चलिए वाटर निकला तो यूनिट कंसंट्रेट हो गई। अब यहाँ से क्या निकलेगा, साल्ट। अब बेटा देखो ये 1200 से फिर से यहाँ जाती है तो कितनी जाती है, 200। कितनी जाती है, 200। तो ये बेटा 1200 से कितनी जाती है, 900। इसके बाद 600 और इसके बाद 300 और फाइनली कितनी जाती है, 200। सही है, क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पे वाटर इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वाटर निकलेगा। अब यहाँ पे दोनों चीजें निकलेंगी, लेकिन आप देखो करेक्टेड में लिखा है क्या करता है, वाटर। तो जो यहाँ से यहाँ पे जो फाइनली आती है वो जो यूरिन हमारी बनती है वो बनती है 12, उसकी ऑस्मोलरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल। कितनी होती है, तो यहाँ पे इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल। एक बार ये अगर आपसे क्वेश्चन एक ही आ सकता है यहाँ पे, अगर आपको पूछ रहा है कि बताओ नेफ्रिक फिल्टर जो आया था उससे यूरिन कितने गुना ज्यादा कंसंट्रेट होती है, तो कितने ज्यादा गुना है, 4 टाइम। कितने 4 टाइम। तो आप ऐसे तो यहाँ पे 4 टाइम कंसंट्रेटेड, समझ गए हम लोग, क्लियर हुआ। तो ये 4 टाइम ज्यादा कंसंट्रेट होती है किससे, नेफ्रिक फिल्टर, क्योंकि नेफ्रिक फिल्टर का 300 का एक कितनी है, 1200। क्लियर। तो ज्यादा कंसंट्रेट कितनी होती है, 4 गुना। क्योंकि यहाँ से वाटर से होता है ना, फिर से करें कंसंट्रेट यहाँ पर तो सॉल्ट ही होगा, डाइल्यूट में केवल सॉल्ट होगा ना, ऐसा नहीं, ये यहाँ पे वाटर का होता है, मीडियम में होता है, लेकिन ज्यादा वाटर का होता है, और वाटर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेट। क्लियर। तो आपको ये डायग्राम बना लो तो इतना ध्यान रखना है आपको, काउंटर करंट मैकेनिज्म हेड आप काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसके बाद बेटा ये डायग्राम बना लो तो आप इधर तो है तो बीच में चल सकते हैं, ठीक है बेटा बनाओ।
बेटा ये वाला डायग्राम आपने देखा ये है बस ये ठीक है ये किताब कैसी है सर एक इंसान की अगर दोनों किडनी फेल हो चुकी है तो वो कब तक जिंदा रह सकता है? वो भगवान की इच्छा अनुसार है। Hand of God. कोई नहीं शायद ना इसकी एक प्रोसेस होती है अगर यूरिया को आपको फिल्टर करना है पेट से तो उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस वो तो एक्सटर्नल किडनी है उसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं लगाया आपने तो फिर आपने बचना ही मुश्किल है बड़ा दिन बन जाए तो बताओ लेकिन मैंने सुना है वो वही बाकी वो जो विराट कोहली मिलने गया था एक बाबा से उनका नाम नहीं चल रहा है नहीं प्रेमानंद है वो अंधे हैं यहाँ तक ऐसा सुना था तो मैंने सुना उनने दोनों बेटी देखा और वो राधा कृष्ण को हमारे हाथ नहीं वो स्टेटस इंस्टा पे देखने में आता है दूसरे प्रेमानंद का महाराज उन्होंने बताया था कि दोनों बेटी ने कहा कि ये मैंने कहा पता नहीं ये नहीं कहा अंधा कौन है जो अंधा ऐसे मैंने क्या बॉडी इंस्टाग्राम पे आते हैं इंस्टा पे आते हैं इंस्टा चला रहे हैं आप गलत बात है आप चला रील्स और रील सर जाएं अभी सर आप बहुत अच्छी बात में आए थे तो पता नहीं होना चाहिए 5 मिनट रह रहे बेटा इतना प्राय का एक बार एनसीईआरटी बता के रीड करना ठीक है एक बार एक चैप्टर आपका कल हो जाएगा और कर लोगे तो पढ़ दूंगा नहीं अरे कहाँ है बेटा ये बताओ ये आप लोग कहाँ मैं प्लेट लगा दूँ ये बना लिया हाँ बना इसको पढ़ लेने का ठीक कौन सा अभी रुकिए बेटा ए शांत बैठो भरता नरेश बालदे बालक सागर टीचर वार्ती बाद में आज 5 है शिवानी मौर्य ए पलक पांडे सरोजी नहीं